धन्यवाद करें परमेश्वर का कि पूरे संतान के लिए तमाम प्रकार की विकट परिस्थितियों की मत है वो हमारे प्रति विश्वास आज इस धन्यवाद के दिन में अपने प्रिय संतों के साथ भक्तों के साथ मिलकर उसकी आराधना उसकी स्तुति करने का निमंत्रण किया। आइए कि आप लोगों को खोलकर उस वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उत्तम दानों के लिए, धन्यवाद आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, चंगाई के लिए, धन्यवाद करते उद्धार के लिए, हर एक के उत्तम योजनाओं के लिए जो तुम्हें हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमने से हर एक के लिए बनाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे महान समर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा मन दिया, ऐसा समय दिया कि तमाम बातों को दरकिनार करते हुए तेरी महिमा के लिए, स्तुति के लिए अब तेरे भवन में आने का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में जब मिलकर तेरी रात में स्तुति करते हैं, गीतों को गाते हैं, हमारे प्रार्थना है तो हमारे परमेश्वर होने वाले लोगों के हर एक वचन, हर एक शब्द जो गीतों के द्वारा संगीत करते हैं तेरी महिमा का कारण होने पाए परमेश्वर की। हमारे हर एक बुरे विचार, हमारे हर एक पिता परमेश्वर ऐसी बातें, चिंता जो हमें मायूस करती है, हमारे ध्यान को भटकाती है और रात के नियंत्रण में होने पाए और हर एक हमारे मन को भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए। होने पाए कि आने वाले समय में आप ध्यान अपने वचन की ओर लगाने पाए। आज के भजन के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर अपने नाम को हमारे बीच में इस्तेमाल कर देगा। जो वचन का परमेश्वर ने याद किया है, हमारी प्रार्थना है आपने प्रार्थना की वसीले से उनके द्वारा को हम हर एक पहुंचा कर परमेश्वर और हर एक मनों की आवश्यकता के अनुसार, हर एक आत्मा की जरूरत के अनुसार जो हमसे बोल और बातचीत कर देगा। होने पाए आज के सभा के द्वारा हम एक और कदम के निकट कर बढ़ जाएगा। हम प्रार्थना करने का वर्षी करेंगे, तेरी महिमा के द्वारा करने पाए, तेरे अगुवाई में करने पाए। हर एक घर की साउंड सिस्टम की फॉल्ट, तमाम प्रकार की बातों को तेरी हाथों में सौंप देगा। होने पाए तू हमारा निर्देशन करा जिसमें तू हमारा मार्गदर्शन करा जिसमें जो हमें पता जाए होने पाए हमने से हर एक के लिए एक उत्प्रेरणा का कारण होने पाए। हम फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं हमारे विश्वास के लिए, उनकी सहायता करना पिता परमेश्वर, उनके नया बल प्रदान करना पिता परमेश्वर। होने पाए उनकी कभी और शीघ्र अतिशीघ्र होने पाए और जो उनका सेवा तुमने दिया है उसे पूरा संचालित करने के लिए तुम उनकी सहायता करना पिता। और फिर से एक बार जितने विश्वासी यहाँ पहुंचे धन्यवाद करते हैं, जितने मार्ग में आना चाहते हैं उनको भी मेरे नाम में सौंप देते पिता। जितने लोग लाइव होते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीष देना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो नहीं आ पाते उनको भी मेरे नाम में सौंपते हैं कि सही से कार्य कर परमेश्वर वो नहीं आ पा रहे। हम प्रार्थना करते आने वाले समय में उन्हें भी ऐसा बढ़ने का कि वो अपने प्रिय संतों के साथ मिलकर तेरे भवन में तेरी आराधना और सिफारिश करने पाए प्रभु। हम फिर से एक बार आगे तमाम क्रियाकलाप तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरी आत्मा की अगुवाई मांगते हुए यह प्रार्थना का उद्धार करना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सुनो ऐसे कबूल करें। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाए, कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। मैं चाहूंगा हर उन चिंताओं और विचारों को एक करते हुए पूरे मन के साथ, आदत के साथ, खुशी के साथ हमें गीतों को गाएं और परमेश्वर की आराधना स्तुति हम करने पाए। चाहूंगा सही और टीम के द्वारा उनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। एक नए माह में परमेश्वर ने प्रवेश करने में हमारी सहायता किया और इस नए माह का एक पहला रविवार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। आज का वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन होते हुए उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहें प्रभु हमारी आराधना में, हमारे जीवन में प्रभु की यही इच्छा पूर्ण होनी पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपने आप को बंद करते हुए अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। यीशु
लेकिन प्रभु की महिमा करे, यीशु की महिमा करे। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सियोन में प्रभु की पूरी जयकार, आसमानों के आसमान में गाए बारंबार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु का, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू गॉड,
Amen.
प्रार्थना की वीडियो क्लिप को भेजते हैं कि सरकार ग्रुप में, अन्यथा आने वाले रविवार आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो लगातार हमारे बेसिक पासवर्ड और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म्स के लिए आप प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर की सहायता कर रहा है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी प्रोग्रेसिव हीलिंग हो रही है। और मुझे प्रार्थना को उठाना रखते हैं कि परमेश्वर की दास शीघ्र पूरी तरह दुरुस्त होते हुए परमेश्वर की सेवा में फिर से संलग्न होने पाए। साथ में उनकी उनकी लेडी डॉक्टर माइकल, बेटी डॉक्टर मेलिसा, सिस्टर मर्सी, डॉक्टर जोय, मिस्टर जेरार्ड, जाशुआ, बुलाया, पूरी फैमिली के प्रार्थना करें। परमेश्वर हरि को आशीषित करने पाए, उनकी जरूरतों को पूरा करे। यदि कोई दुख प्राप्त करती है, परमेश्वर उसे भी सही समय पर पूरा करने पाए। इसका के लिए लगातार पूरी फैमिली को परमेश्वर इस्तेमाल करता जाए। प्रार्थना करें और जॉर्ज थॉमस के लिए, अभी उनकी ये सरकार उनका पोस्ट में देखा, बहुत अच्छे स्वस्थ दिख रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रार्थनाओं से परमेश्वर मेरी अच्छी रिकवरी प्रदान कर रहा है। प्रार्थना करें कि दास को परमेश्वर और भी नया बल देगा चला जाए। आशीष के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी चिकित्सा में उनकी आवश्यकताएं जरूरत है परमेश्वर से पूरा करे और उनकी सेवा परमेश्वर की कृपा से बनी रहने पाए। जितनी सेवा कार्य मिनिस्ट्रीज हमारे संस्था के द्वारा, हमारे पासवान के द्वारा, हमारे प्रार्थना करें परमेश्वर हर एक सेवाओं में आशीष को देने पाए। तो CIO के लिए प्रार्थना करें, FPCGI के लिए प्रार्थना करें, ITS के लिए प्रार्थना करें, CIDS के लिए प्रार्थना करें और जितने हाउस ऑफ होप है इन सभी में परमेश्वर की कृपा से बनी रहे। सेंट पॉल्स स्कूल है, सेंट पॉल्स स्कूल है, इन तमाम संस्थाओं में परमेश्वर अनुग्रह बने रहने की प्रार्थना करें और जो भी विकट परिस्थितियां बन रही हैं परमेश्वर उससे उबरने के लिए सहायता करने वाले। और जबकि एडमिशन का समय बहुत ही निकट है, काफी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बाइबल कॉलेज और स्कूल सब जगह प्रार्थना करें परमेश्वर की बोझ के साथ विद्यार्थियों को भेजें जो पढ़ाई करने में दिलचस्पी रखते हो, ताकि परमेश्वर सेवा के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। प्रार्थना करें पास्टर टीम के लिए, पास्टर जय का, उनकी फैमिली, जो परिवार रहे हुए हैं उनकी यात्रा के लिए और सही समय पर वापस आने के लिए, और जो समय उनका है क्वालिटी टाइम फैमिली में स्पेंड करने के लिए आप प्रार्थना करें। पास्टर विल्सन की फैमिली के लिए प्रार्थना करें, वही काफी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, भगवान के कार्य वो कर रहे हैं। तो जो भी योजना वो बना रहे हैं और जो भी प्रयास वो कर रहे हैं, इस पर परमेश्वर की आशीष होने के लिए आप प्रार्थना करें, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर सहायता करने बाद तो वो चाहा तो 1 महीने के अंदर उनका जो ट्रांसफर का लेटर है वो आने वाला है। तो प्रार्थना करें जो भी निर्णय लिया जाता है वो पक्ष में ग्रहण पाए, परमेश्वर का फसल उस निर्णय में रहने पाए। तो आप लगातार अपनी पास्टर टीम के लिए प्रार्थना करते रहे। साथ में प्रार्थना करें परमेश्वर दो भी बुजुर्ग अवस्था में है, संभालने पाए, मिस्टर पीटर और मिस्टर बर्नार्ड की दोनों को सहायता करने पाए। जो भी करें से जिम्मेदारी उनके पास सौंपी गई उसे पूरा करने में परमेश्वर उनकी सहायता करने वाले। जितने ऑफिस बेयरर्स हैं, हमारे सचिव, हमारे कोषाध्यक्ष और जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जितने हमारे इनर बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन सबकी प्रार्थना करें परमेश्वर हर एक को नया बल प्रदान करे, सहायता करे। जो भी करें से जिम्मेदारियां उनके पास है, निर्णय है और कई बातें जो देखते हैं, परमेश्वर उन सबकी सहायता करने पाए। विशेष हमारे देश के जवानों की प्रार्थना करें, विशेष प्रार्थना करें ये जवान जो पढ़ाई कर चुके हैं, नौकरी तलाश में हैं, अच्छे स्थान को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की सहायता करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कई एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना करें परमेश्वर उनमें से हर एक की सहायता करने पाए, उनकी जरूरतों को पूरा करने पाए। अकेले से जवान है जो विवाह की उम्र में पहुंच चुके हैं, एक उत्तम जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, प्रार्थना करें जवानों के लिए। कई माँ बाप बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सही समय परमेश्वर के उत्तम बल और उन्हें प्रदान करने पाए, ताकि वे अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। कई ऐसे जवान हैं, परिवार हैं जो कलीसिया से बाहर रहते हैं, कुछ हैं जो मीडिया से बाहर भी रहते हैं, ऐसे पूरे फैमिलीज की आप प्रार्थना करें जो हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे कलीसिया से संबंध है कि बेकार के हेतु, अपने स्टडीज के हेतु, अपने जॉब के लिए वो बाहर है। प्रार्थना करें सभी परिवारों को, इन सभी जवानों को परमेश्वर संभालने का, उनकी जरूरत को पूरा करे, जो उनकी आवश्यकताएं हैं सही समय पर परमेश्वर पूरा करेगा। सबसे बड़ी बात, सरकार की अभिलाषाओं से परमेश्वर जवानों को बचा कर रखे, अपने सिरहार को जो परिवार से दूर रहते हैं सदैव स्मरण रखने पाए। विशेषकर मिस्टर अल्बर्ट जॉन के लगातार प्रार्थना करें, जो व्यवस्था में है परमेश्वर उनकी सहायता करने पाए। जितने भी हमारे कलीसिया के बुजुर्ग हैं, नाम बना परमेश्वर हर एक को आशीष देने पाए। शनिवार को हम सबके नाम लेकर के प्रार्थना करते हैं, इस समय नाम होने के कारण हम नाम नहीं ले रहे, वचन का समय भी है। तो लगातार हर एक बुजुर्गों के लिए, वयस्कों के लिए, जवानों के लिए, हमारे
जब विजिटिंग गए तो मालूम चला कि यात्रा कर रहे हैं या यात्रा करने वाले हैं, छुट्टी मनाने के लिए अपने एक्सटेंडेड फैमिली से यहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने लोग यात्रा में इस दरमियान रहेंगे महीने में, तो सभी परिवार वालों की प्रार्थना करें और जब अपने फैमिली से वो जाते हैं थोड़े पाए एक क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करने पाए, उनकी यात्रा परमेश्वर सुगम बनाने पाए। लगातार इन दो प्रार्थना के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, मिसेस नरोश के लिए, मिसेस कस्टिना के लिए, मिसेस रीमा सिंह के लिए, मिसेस अरुण राज के लिए और मिसेस विक्टर सिंह ने धन्यवाद किया है जो रुद्र प्रार्थना में थी, उनके द्वारा दी गई थी। परमेश्वर ने बीते सप्ताह उसे सुना और सुनकर सही समय पर उत्तर दिया और उन्होंने अपने कलीसिया वालों का धन्यवाद किया है कि आप सभी ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बड़ा काम उनके परिवार में किया है। तो लगातार और जो जरूरतें हैं उनकी प्रार्थना करें, मिसेस अरुण राज की लगातार प्रार्थना करें और आप सबने प्रार्थना किया बीते समय में चिकन बॉक्स से मिसेस सपना फ्रांसिस के हस्बैंड ट्रीट के कि उनको अभी राहत मिली है, लेकिन मिसेस सपना फ्रांसिस को चिकन बॉक्स हो गया है तो वो पीड़ पाई जाती है, तो उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर उन्हें भी आराम दे पाए, काफी पीड़ा में है लेकिन आप उनकी प्रार्थना करें परमेश्वर उनकी सहायता करने पाए। किसको भी वास्तव में स्पोकन प्रेयर का हाथ उठाकर देखा है, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे सबके हाथ को देखा है, सही समय पर वो उत्तर देगा। लगातार जितने भी एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, जो रिजल्ट निकलता है सब हमारे विद्यार्थियों के पक्ष में रहने पाए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पाए और लगातार मिस्टर सुनील दास के भतीजे की प्रार्थना करें जिनको पैरालिटिक अटैक आ रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रार्थना करें कि पूरा दास फैमिली कहीं न कहीं इधर चल के जा रहे हैं, परमेश्वर उनमें से हर एक की सहायता करने पाए और हर एक को संभालने के लिए आप लगातार प्रार्थना करें। मौसम का परिवर्तन आप सब देख रहे हैं और प्रार्थना करें छोटे नवजात शिशुओं को और बुजुर्गों को परमेश्वर संभाले, जबकि इस प्रकार से कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, तो कई प्रकार की परेशानियां लोग होती है, परमेश्वर सबको संभाले। आप प्रार्थना करें और न्यूज में आप देख रहे हैं लगातार कोविड के केसेस अलग अलग स्थानों में बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है। परमेश्वर इस अवस्था में हमारे कलीसिया और उनके फैमिलीज को संरक्षित करने पाए। आपको सबको पता है कि मणिपुर में क्या चल रहा है, बहुत ही भयंकर स्थिति है। इस प्रकार से एक जो गोत्र है वो दूसरे गोत्र के पीछे एकदम मारने के लिए दौड़ रहा है, बहुत ही भयंकर उथल-पुथल को स्टेट में मचा हुआ है। आर्मी को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, तमाम प्रकार की हत्या, विरोध, 25-26 चर्चेस को जला दिया गया है, बहुत ही भयंकर स्थिति है। एक कराची एक तांडव वहां पर चल रहा है, लगातार मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। सभी हमारे बीच में है, बहुत काफी चिंतित है उनके फैमिलीज को, उनके परिवार को लेकर के, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मणिपुर में जो स्थिति बनी हुई है उसे कंट्रोल में ले पाए और जो भी वहां के मिनिस्टर्स हैं वो सुरक्षित प्रदान करें, सही निर्णय ले पाए, ताकि जो भी एक हिंसा एक परिवेश बना हुआ है उसमें परमेश्वर शांति और अमन की स्थिति लेकर के आने पाए। लगातार उस मणिपुर स्टेट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम सभी स्थानों में खड़े हो जाएं और परमेश्वर की वजह से भजन 42 हम पढ़ेंगे, साम नंबर 42, भजन 42, साम 42, भजन 42। 11 इसमें पंक्तियां हैं, एक एक पंक्ति हम मिलकर पढ़ेंगे। पहले आप पढ़िएगा, साम नंबर 42, भजन 42। जैसे धरती नदी के जल के लिए भागती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए भागता हूं। मेरे आंसू दिन और रात तेरा आहार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है।
तेरी जलधाराएं, धाराओं का शब्द सुनकर जल और जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। और भी जिनको यहोवा की शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को ये मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता यहोवा से प्रार्थना करूंगा। दो चार लोग की आवाज आ रही है, काफी लोग हैं, आवाज हमारी बुलंद होने पाए। यह भी एक गीत है, क्यों ना मिलकर के उच्च स्वर से इन आयतों को हम पढ़ें। पंक्ति 9, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहनावा पहने हुआ चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मुझे चिंता करते हैं, मानो उसे मेरी हत्या चोट चुकी है, मानो कपाल से छीनी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, मेरा परमेश्वर कहाँ है। जो 11वीं पंक्ति है, हम मिलकर के पढ़ेंगे। हे प्राण, तू क्यों किया जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर इसका धन्यवाद करूंगा। उसकी अंतिम 3 लाइन में फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। अपने मन की व्यथा, अपनी वेदना को व्यक्त करने के बाद अंत की 3 पंक्तियां देखिए, भजनकार क्या बोलता है। परमेश्वर पर भरोसा, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं
आशा मिलती है और खुशी की बात है कि पास्टर की बेटी रेचल का आज जन्मदिन है, तो क्यों हम उनके लिए प्रार्थना करें, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बीच में रखी है और जो भी अर्पित की है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेषकर आज की हफ्ता की प्रार्थना है जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हमें आज परमेश्वर के नाम के द्वारा हमें सिखाई से बात करें, तुम्हारे शरीर हमारे बीच में है, उन सारी विधियों को करके आज की हफ्ता के लिए प्रार्थना करें। आइए हम धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु, आज की समय के लिए सुंदर लगा के लिए प्रभु पूरे और सहायता किया है, मुसीबतों से बचाते हुए परमेश्वर मृत्यु से हमारे जीवन को प्रभु तूने परमेश्वर सुरक्षित किया और जीवन को मध्य में रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जब हम लोग तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं खुदावन, तेरे नाम को हम महिमा किए प्रभु, हम विश्वास करते हैं तेरी उपस्थिति तेरी हुजूरी हमारे बीच में पाई जाती है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने जन प्रभु आज की सभा में अपने योगदान दिए हैं प्रभु जी, जितने व्यक्ति प्रभु जी जगह में बैठे हुए हैं, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। उनकी हर प्रकार की प्रभु गुप्त विधियाँ, हर प्रकार की शरीर की कमजोरियाँ, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के तनाव प्रभु जी तेरी क्रूस की पास में हम लेकर के आते हैं, तेरे सिंहासन के करीब हम लेके आ जाते हैं प्रभु। तू दया करना प्रभु, जब परमेश्वर लोग परमेश्वर इस जगह से रवाना होने पाए, एक परमेश्वर पिता एक प्रकार की प्रभु बोझ को प्रभु पूरी तरह से यहाँ से छोड़ते हुए प्रभु परमेश्वर तेरी आशा में प्रभु सरोवर होकर के निकलने के लिए सहायता करना प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रभु जी अपने खतों में से प्रभु जी परमेश्वर प्रभु तेरे दान दिए हैं, परमेश्वर प्रभु दशमांश दिए हैं प्रभु जी, सबों को प्रभु तो बहुत ऐसे आशीष देना प्रभु जी, उनके परिवार की हर एक जरूरतों को पूरा कर प्रभु जी, उनके अन्य जल रुपये हर एक बातों में प्रभु जी तेरे परमेश्वर आशीषित बने रहने के लिए सहायता करना प्रार्थना करते हैं। सिस्टर रेचल के लिए प्रभु, उनके जो परमेश्वर जन्मदिन आज है प्रभु, अब तक तूने संभाला इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे की हर एक योजनाओं को प्रभु जी उनको तू पूरा करना, उनके भविष्य को तेरे हाथों में देते हैं, तू उनको संभालना प्रभु जी। परमेश्वर हमारे कलीसिया की एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पास्टरल टीम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, CITS प्रभु स्टूडेंट बॉडी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कलीसिया की जवान के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए प्रभु जी, कलीसिया के कार्यकारिणी समिति के लिए प्रभु जी, हमारे प्रिंसिपल सर के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर। जब उनकी सर्जरी हुई है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनका एक स्पीडी रिकवरी होने के लिए प्रभु तो दया करना परमेश्वर प्रभु। उनके शरीर की एक एक अंग को, शरीर की एक एक बातों को तेरे हाथ में देते हैं, तू अपनी प्रभु देवी चंगाई से उनको तू जल्द से जल्द तू उनको ठीक करना। धन्यवाद देते हर बातों के लिए प्रभु। आज की जो भी वक्ता प्रभु तू हमारे बीच में लेके आया है प्रभु, तेरी वचन के जरिए हमसे तू बातचीत करना, हमारे हृदय को प्रभु जी ग्रहण करने वाली एक हृदय होने के लिए सहायता करना, तेरी वचन की और हमारे कान लगाते हुए तेरी वचन की प्रभु जी उसमें आशा बनाते हुए प्रभु जी तेरी दास को प्रभु तू अद्भुत और सामर्थ रूप से तू इस्तेमाल करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए, अब तक चला है इसलिए धन्यवाद देते। आगे की एक एक बात को प्रभु तेरे हाथ में देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो अब आराधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारे सामने है, परमेश्वर के वचन की सेवा। तो मैं जोरदार तालियों के मध्य परमेश्वर के दास पास्टर विल्सन का स्वागत करना चाहूँगा। आज हमारे बीच में है, क्यों ना हम तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें और होने पाए आज का वचन अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हुए हम सुनने पाए और तत्पश्चात अंतिम प्रार्थना आशीर्वाद वचन भी उनके द्वारा हम प्राप्त करके यहाँ से रुखसत होंगे। ध्यान रखें इस सप्ताह की जो विजिटिंग है वो CITS क्षेत्र में होगी, जो मंगलवार की विजिटिंग है CITS एरिया में रहेगी। पास्टर निखिल अपनी टीम के साथ आपके बीच में आएंगे, तो लगातार हर एक बातों के लिए आप प्रार्थना करते रहें। पास्टर विल्सन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। 2 सप्ताह के बाद फिर एक बार प्रभु ने कलीसिया में आने के लिए और आकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। तो बैठा हुआ था, बैठे बैठे दो पंक्ति याद आई, क्योंकि ज़िंदगी
जिंदगी का मेला, और न जाने इस मेले में क्या क्या हजारों गम पाए जाते हैं जिंदगी के मेले में। बैठा हुआ था तो याद आया मुझे, हजारों गम पाए जाते हैं जिंदगी के मेले में, खुदा का शुक्र हो हम बैठे हैं खुदा के साए में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हजारों गम तो है इस जिंदगी के मेले में, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि हम उसके साए में बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे कलीसिया को धन्यवाद, हमारे तमाम टीचर, स्टाफ, विश्वासी भाई बहनों को धन्यवाद कि आप लगातार हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष देने पाएं, और भी आने वाले समय में आपकी प्रार्थनाएं हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। आप लगातार प्रार्थना करते रहे, आगे सब कुछ प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। अब आप समझ गए होंगे कि भाई सलीम यहाँ से नहीं गए, कीबोर्ड बजा रहे हैं, इसका मतलब मैं गाना गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसको मैंने बाइबल कॉलेज में गाया था, लेकिन कलीसिया में नहीं, तो मैं सोचा कि इस गीत को आपके सम्मुख में रखूं। यशायाह 43 के ऊपर में आधारित ये गीत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हमें तुच्छ और बेकार कह सकता है? कौन हमारी नालिश कर सकता है? कौन हमारे विरोध में बातें कर सकता है? जब प्रभु कहता है कि तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं आज के इस दिन के लिए, और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को ले जाएं। समय पर इसे खत्म करने की कोशिश जरूर करूंगा। पढ़िएगा मेरे साथ में एक आयत, भजन 62 और उसकी 8वीं आयत, Psalm 62 वर्स नंबर 8। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन लिखा हुआ है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आज उसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, जिसका अर्थ इस प्रकार पाया जाता है, जिसमें समृद्धि, सफलता, कुशल, सौभाग्य, संपन्नता और वैभव उसमें शामिल है। परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वो हमें समृद्ध करने वाला, सफलता देने वाला और कुशल के मार्ग में लेकर चलने वाला, संपन्नता और वैभव देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए यहां पर भी लिखा हुआ है, हे लोगों हर समय, वो शब्द वहां पर में बहुत मायने रखता है। हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। उसमें का एक बात, क्योंकि हमारा जो थीम है सुपरनैचुरल कॉन्फिडेंस इन गॉड, उसके तहत ये एक भाग, एक कड़ी आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। संपन्नता, समृद्धि, सफलता, कुशल, वैभव हर इंसान के लिए जरूरी है, और हर इंसान उसके पीछे लगा रहता है कि किसी न किसी रूप में मैं उन सफलता को प्राप्त करूं, समृद्धि मेरे जीवन में आ जाए, मेरा वैभव हो। इन सारी बातों के पीछे वो पूरी तरह से लगा रहता है। लेकिन इस संबंध में परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, ये अगर हम पढ़े, ये परमेश्वर का वादा है, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और क्या कहता है परमेश्वर? न केवल उन अपने दासों से, अपने लोगों से पुराने नियम में, लेकिन ये आज भी हमारे जीवन में इस बात को लागू होता है। जब हम इस बात को देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, उसकी 9वीं और उसकी 10वीं आयत। याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जाओ और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं। यहां पर मैं कह रहा है कि वो शब्द आया है भलाई, लेकिन इंग्लिश में जो शब्द आया है वहां पर में है प्रॉस्पेरिटी। तूने कहा था कि मुझे समृद्ध करेगा, वैभव देगा, मेरी भलाई करेगा। वो शब्द वहां पर में आया है कि भलाई करूंगा। और परमेश्वर इस बात में निश्चित रूप से कहता है कि मैं निश्चित रूप में तेरी भलाई करूंगा, तुझे वैभव दूंगा, तुझे समृद्ध करूंगा।
तुझे बढ़ाऊंगा। और जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में आते हैं, तो वहां पर में परमेश्वर का वादा, प्रॉमिस हम सब के लिए परमेश्वर ने जो दिया है, अगर हम पढ़े तो हम उसको समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारा कल्याण, परमेश्वर हमारी समृद्धि, परमेश्वर हमारी सफलता और हमारा संपन्नता, हमारे वैभव को वो चाहता है। और उसने, परमेश्वर ने स्वयं इस बात का ऐलान किया है वहां पर में कि मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया है। पढ़िएगा 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हर एक के लिए। यहां पर मैं बैठे हुए हर एक के लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, और वो योजना परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि वो तुम्हारी हानि की नहीं लेकिन कुशल ही की है, समृद्धि की है, जिसमें वैभव शामिल है, जिसमें संपन्नता शामिल है, जिसमें समृद्धि शामिल है। एक ऐसी योजना को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और फिर कहता है कि मैं अंत में तुम्हारी आशा, तुम्हारी उम्मीद पूरी करूंगा। संसार हमारी उम्मीद और हमारी आशा को पूर्ण नहीं कर सकता। कई बार आश्वासन हमको मिलता है, कई बार आश्वासन हमें दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर जो अपने वचन में कहता है वो हमेशा हाँ और आमीन के साथ में पूरा होता है। अब पूरी बाइबल देख लीजिए, जिससे भी परमेश्वर ने वादा किया, प्रॉमिस किया, कुछ देने की बात कही, लेकिन ही सही, लेकिन परमेश्वर ने अपने उस वादे को पूरा किया। मेरा कहने का तात्पर्य, उद्देश्य यह है कि सफलता, उन्नति, समृद्धि, कुशलता, संपन्नता और वैभव ये परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में आता है। ऑफ कोर्स परमेश्वर किसी न किसी को हमारे लिए इस्तेमाल करता है, माध्यम बनाता है, लेकिन बढ़ाने वाला, समृद्ध करने वाला और हमारी योजनाओं को, हमारी आशा को, हमारी उम्मीदों को पूर्ण करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए लिखा हुआ है, ऐ लोगों हर समय यहोवा पर भरोसा रखो, हालेलुया। क्योंकि आपका जो भरोसा परमेश्वर पर है वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, आपके सिर को कभी झुकने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने उस जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। और इसीलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसके 7वीं आयत। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। 8वीं आयत भी, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर पर भरोसा रखने का परिणाम। जब सब कुछ है तो हम बड़े आसानी के साथ हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, अपना ईमान लेकर आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का कि हर समय फिर हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसके विषय में लिखा हुआ है वो धन्य
है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसको कहता है कि वो धन्य पुरुष है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सवाल ये आता है, हमारे जीवन का आधार हमने किसको माना है? हमारे जीवन का आधार क्या है? हम किस पर आश्रित है? ये सब कुछ हमारे पास में होना कोई बुरी बात नहीं है, उसके विरोध में भी नहीं है, बल्कि होनी चाहिए। हर इंसान के पास में होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए, शोहरत होनी चाहिए, उसके पास में ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए, उसके पास में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी डिग्री होनी चाहिए, सब कुछ उसके पास होना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर हमारे जीवन का आधार कौन है? हमारा भरोसा किस पर है? क्योंकि ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, एक न एक दिन हमारे जिंदगी से चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा एतबार और हमारा विश्वास हमको अंत तक उसके पास लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए हमारे लिए हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखना ये अनिवार्य है, क्योंकि ये उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास में फैली हो। जब धूप रहेगी, परेशानी रहेगी, दुख रहेगा, तकलीफ रहेगी, मुसीबत रहेगी, प्रश्न और समस्याएं रहेंगी, उसको ना लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुख जिसमें वचनकार कहता है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, हालेलुया। ये नदी उस नाले के उस जड़ के पास में वो जड़ फैली हुई है, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। और बाद में लिखा हुआ है, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन 34 में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी ओर ताकते रहते हैं, जो उसकी ओर देखते रहते हैं, यद्यपि चारों ओर से तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, हमारी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, नकारात्मक हो जाए, तब भी वो व्यक्ति कभी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है वचन 121 में कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई है। दूसरे शब्दों में कहे जाए, क्योंकि मैंने अपना भरोसा यहोवा पे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वहां से मेरी सहायता आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वहां से सहायता आती है तो आपकी सहायता को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। जो इंसान परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखता है, जिंदगी में वो कभी भी लज्जित नहीं हो पाएगा। भजन 37 के 25 में दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से लेकर तो बुढ़ापे तक देखता आया, न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न तो उसके वंश को मैंने कभी टुकड़े मांगते देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 37:25, साम 37:25 बहुत सुंदर आयत है। मैंने इसको कोट करके रखा है, अपने दिल दिमाग में, अपने जहन में बना के रखा। जी पढ़िए। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, हाँ। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, हाँ। और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। देखिए, ये दाऊद की गवाही है, क्योंकि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पे था
और इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कभी हारा नहीं। अपने जिंदगी में ऐसे कई मौके उसकी जिंदगी में आए जब वो मायूस के साथ में घिर गया, दुख उसकी जिंदगी में आए, परेशानियां उसकी जिंदगी में आई, तकलीफें उसके जीवन में आई, मुसीबतें, प्रश्न और समस्याएं उसके जीवन में आती गई। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो बियाबान, विरामों में, जंगलों में भागता रहा, गुफाओं में छिपता रहा, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में उसका भरोसा केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर में था। हालेलुया। इसलिए भजन 34 के पहली आयत में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लाता है, शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यद्यपि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे सुकून और शांति मिलती है। दाऊद कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों कहता है वो ऐसा? क्योंकि उसका भरोसा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर में है। इसलिए कह रहा है कि अगर मैं मृत्यु की वादियों से होकर भी अगर गुजरूं, मुझे डर नहीं, मुझे खौफ नहीं, क्योंकि जिस पर मैंने भरोसा रखा है, हालेलुया, वो मेरे साथ में है। यद्यपि मेरे प्रिय मित्र, भाई और बहनों, यद्यपि वो हमें दिखाई नहीं देता, और कई बार इस प्रकार के वातावरण से होकर गुजरते हैं जब हमारा मन कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है, हमारा मन कहीं ना कहीं दुखित हो जाता है, हमारा मन कहीं ना कहीं टूटकर बिखरने की अवस्था में आता है, और हम सोचते हैं परमेश्वर कहाँ है। आज हम पढ़ रहे थे भजन 42, कहाँ है परमेश्वर? मुझ पर इतनी विपत्ति आ रही है, इतनी परेशानी आ रही है, और मैं इस प्रकार नकारात्मक परिस्थितियों से घिर गया हूं, मुझे कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा है, कहां जाऊंगा, क्या होगा? इस प्रकार के विचार हमारे अंदर ही अंदर में उठने लग जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, परमेश्वर कहां है तू? एक सवाल आता है, क्योंकि मन कहीं ना कहीं कुंठित है, कहीं ना कहीं दुखी है, वेदनाओं से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। जब भी निगाहें उठाएं, आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर सिवाय मुसीबतों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे मुसीबतों में हम घिरे हुए हैं और समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। इसका समाधान है वो, ऐ लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर कभी टूटने नहीं देगा। हालेलुया। इवन यहां तक कि अगर आप टूट कर अगर बिखर भी गए हैं, तो मैं आपको बताऊं, वो परमेश्वर इतना सक्षम है कि आपको जोड़ने की काबिलियत रखता है, और ऐसा जोड़ता है कि वहां पर में एक मामूली खरोच भी दिखाई नहीं देती। कोई ये भी नहीं जान पाता कि कभी आप टूटे थे, कभी आप बिखरे हुए थे, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को जोड़ता है तो ऐसा जोड़ता है, एक मामूली सी दरार, निशान भी वहां पर में नहीं पाया जाता है। हालेलुया। जोड़ने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय मित्रों, न जाने आप अपनी जिंदगी में कहां कहां से टूटे होंगे, केवल आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। न जाने किस अवस्था में आप टूटकर बिखर गए होंगे,
बेचैन हो गए, कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में खाना पीना नहीं जानता अवस्था में वो माता अपने बच्चे के हर एक बात को समझ लेती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो बच्चा कुछ एक्शन भी करता है तब भी मां को समझ में आता है इसे क्या चाहिए, इसे किस बात की आवश्यकता है। मैं बताऊं, वही हमारा परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारी एकंदरित जिस प्रकार की परिस्थिति है उन तमाम परिस्थितियों को जानता है। और मैं आपको बताऊं, आप यकीन मानिए या ना मानिए, लेकिन यीशु मसीह से अच्छा दोस्त, सहपाठी, शुभचिंतक, चिंता करने वाला और कोई नहीं। अगर आप अपने मन की बातें उससे कहोगे तो दो बातें होगी। पहली बात, वो किसी को बताएगा नहीं, और दूसरी बात, वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा। अगर किसी और को बताओगे तो फिर आपको विज्ञापन के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं और पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ये बात न्यूज़पेपर से भी बढ़कर फैल जाएगी और कहां से कहां जाएंगी आप अंदाजा भी नहीं लगाओगे, और कितनी रफ्तार के साथ में जाएंगी इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसीलिए विश्वास योग्य व्यक्ति के साथ अपने मन की बातों को साझा कीजिए, दोहराइए, बताइए। और मैं सोचता हूं परमेश्वर से बढ़कर कोई अच्छा सहपाठी, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, अच्छा संगी, अच्छा साथी और कोई नहीं हो सकता। बैठिए, अपने मन की वेदना, हन्ना परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर बैठी हुई थी, एली वहां पर भी था। अब ये अपने मन की बात परमेश्वर के आगे रख रही है, व्याकुल है, वेदना से परिपूर्ण है, उसके जीवन में दुख छाया हुआ है और वो उन दुखों में इतनी जकड़ सी गई है कि उसके केवल होठ हिल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही। और एली बड़े गौर से उसको देख रहा है। अब देखिए उसकी नासमझी, उस एली की नासमझी को देखिए। कह रहा है, हन्ना कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। देखिए कितनी गलत फहमी थी उसको। हन्ना अपने मन की वेदना लेकर परमेश्वर के भवन, उसकी डेवड़ी के पास में आई। मेरे प्रिय मित्रों, कई बार लोग आपकी वेदना को नहीं समझ पाएंगे, आपके दुख को नहीं समझ पाएंगे, आपकी तकलीफ और आपकी मुसीबत को नहीं समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं वो हंसेंगे, नालिश करेंगे, कहीं ना कहीं मजाक उड़ाएंगे। जैसे ये एली उस हन्ना का मजाक उड़ा रहा था, उस पर तोहमत लगा रहा था, कह रहा था कि नशे में है तू, अपना नशा उतार, कब तक नशे में रहेगी। अंत में इस हन्ना को कहना पड़ा, नहीं मेरे प्रभु, ये तो मेरे मन की वेदना है, ये मेरे मन का दुख है जो मैं परमेश्वर के आगे उधेल रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर से बढ़कर आपके दर्द को, आपके दुख को, आपकी वेदनाओं को और कोई समझ नहीं पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए वहां पर भी भजनकार कहता है, न केवल भरोसा रखो, लेकिन कहता है अपने मन की बात, अपने अपने मन की बात, प्रेज़ द लॉर्ड, खोलकर उससे कहो। हालेलुया। वो सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तत्पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार हम उसके पास में नहीं जाते, कई बार हम अपना मन उसके आगे खोल कर नहीं रखते, और कई बार हम अपने ही बोझ को अपने सर के ऊपर में लादे हुए चलते फिरते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं।
मेरी सुनता ही नहीं, प्रभु मेरी ओर ध्यान देता ही नहीं, प्रभु मेरी ओर देखता ही नहीं। लेकिन सवाल ये आता है, मनुष्य, क्या तूने कभी प्रभु की ओर देखा? क्या तूने कभी उस पर विश्वास किया, भरोसा किया? क्या कभी उसके उपस्थिति में बैठकर, क्या कभी तूने उससे बातचीत की? क्या अपनी बातों को उसके साथ में कभी शेयर किया? कभी बताया अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबतें, अपने प्रश्न और अपनी समस्याओं को? अरे जब नहीं बताया तो फिर तेरा इलाज कहां से होगा? तुझे सुकून कहां से मिलेगा? परमेश्वर तो कहता है, मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? हम अपनी उस योजनाओं को पूरा करने के लिए कहां जा रहे हैं? कहां भाग रहे हैं? परमेश्वर कहता है, मुझे तेरी चिंता है और इसीलिए मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। और परमेश्वर कहता है, सुन ले, वो हानि की नहीं लेकिन कुशल ही की है। और कहता है, अंत में मैं तेरी उम्मीद, तेरी आशा को मैं पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए? शर्त क्या है? उस पर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखो। अगर परमेश्वर के ऊपर में भरोसा है, चाहे कितना बड़ी धूप आ जाए, घाम आ जाए, तपन आ जाए, परमेश्वर का वचन कहता है वो तब भी हरा रहेगा, वो तब भी ताजा तवाना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने वाले लबानोन की तरह, देवदारू की तरह बढ़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वे कभी सूखेंगे नहीं, वे कभी मुरझाएंगे नहीं, वे कभी टूटेंगे नहीं, वे कभी बिखरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में इस प्रकार की नौबत कभी आने ही नहीं देगा। और अगर आ भी जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरे, वो उठकर खड़ा होगा, लेकिन अगर दुष्ट गिर जाए वहीं पड़ा रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर इतना सक्षम है, अपने धर्मी जन को उठाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार है। लेकिन यदि अगर दुष्ट गिर जाए तो फिर वो वहीं पर में पड़ा रहेगा। परमेश्वर तो बहुत दूर की बात, फिर ऐसा भी एक मौका आता है जब परमेश्वर के लोग भी उसको नहीं उठा पाते हैं। मेरे प्रिय मित्र, भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हमें हर समय यहोवा पर भरोसा रखना है। जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो भजन 27 में लिखा हुआ है, वो हमको अपने गुप्त स्थान में, अपने मंडप में, अपने किले में, हालेलुया, वो हमको छिपा के रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसके उस गुप्त स्थान में पाए जाते हैं। शत्रु ढूंढता रहता है लेकिन नहीं पाता। हालेलुया। अगर हमारा भरोसा है तो यकीन जानिए परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ में है। और वो एक ऐसी सुरक्षा जैसे मुर्गी अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों को अपने उस पंख की आड़ में रखती है और शत्रु कुछ नहीं कर सकता। वो केवल उड़ता है, देखता है और चला जाता है। उसी प्रकार यदि अगर हमारा भरोसा अगर परमेश्वर के ऊपर में है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो हमें उस गुप्त स्थान में छिपा के रखेगा, अपने मंडप में हमको संभाल के रखेगा। हालेलुया। लाख शत्रु आ जाए, कोशिश करे, वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पास्टर निखिल जो है अनाउंसमेंट कर रहे थे, जिन्होंने 10th किया है अब 11th में एडमिशन लेंगे, अभिभावकों को प्रेज़ द लॉर्ड बड़ी चिंताएं, बड़ी परेशानी, एडमिशन कैसा होगा,
किताबें कहाँ से आएंगी, ड्रेस कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं फाइनेंस की चिंता, परेशानी, प्रश्न, समस्याएं सामने में है। लेकिन अगर परमेश्वर के ऊपर में अगर भरोसा है तो परमेश्वर भी हालेलुया। कल मैं एक व्यक्ति की गवाही को सुन रहा था और उस गवाही को सुनते हुए बड़ा आनंद आया और देखा कि प्रभु किस प्रकार का कार्य करता है। वो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए बड़े परेशान चिंतित थे। जब गए थे तो कहा था कि दोनों का मिलाकर लगभग 90,000 रुपये लगेगा डोनेशन। ये सुनकर इंसान की हालत ही खराब हो गई। बोले भैया मैं कहाँ से लाऊंगा 90,000 रुपये। अब आप देखिए परमेश्वर का अद्भुत कार्य। 90,000 से कम होते 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 अंत में 10,000 में प्रभु ने लेकर आए। कहां 90,000 और कहां 10,000? क्योंकि ये व्यक्ति जानता है मेरे पास में नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरी चादर उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने पैरों को फैला सकूं। लेकिन उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में था, परमेश्वर के ऊपर में है और परमेश्वर के ऊपर में लगातार बना रहेगा। और इसीलिए पौलुस संदर्भ कुछ भी हो, लेकिन एक बात कह रहा है फिलिप्पी 4 का 19, फिलिप्पी 4 का 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। भरोसा, भरोसा और केवल भरोसा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। ये उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं। कहीं ना कहीं आप फाइनेंस से होकर गुजर रहे होंगे, आर्थिक समस्याएं आपको घेरे हुए होगी, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, भविष्य के लिए, सारी बातों के लिए हर कोई परेशान है। हर किसी को आर्थिक आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने उस धन के अनुसार, आपके अनुसार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। इस विश्वास के साथ जब एक नया महीना हमारे सामने में है, अब अप्रैल चला गया, अभी मई महीना हमारे सामने में है और इस मई माह में कई प्रकार की आवश्यकताएं होंगी, कई प्रकार की परिस्थितियां आपके अगल बगल रहेगी, कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। यकीन जानिए परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे लिए एक योजना बना के रखी है। अगर आप भरोसा कर सकते हैं, अगर आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो आपकी हानि की नहीं लेकिन कुशल ही की है, और परमेश्वर कहता है अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। शर्त क्या है? वापस वहीं पर मैं आके, ऐ लोगों हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहा है, चाह रहा है जो उस पर भरोसा रखे, जो उस पर विश्वास रखे। मेरे प्रिय मित्रों, एक प्रश्न के साथ समाप्त करेगा और वो सवाल ये है, आपका भरोसा किस पर है? वचन कहता है किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे,
और उसी पर भरोसा रखेंगे। आइए संपूर्ण मन के साथ हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा, हमें कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, हमारे सर को कभी झुकने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें उन्नत करेगा, हमें समृद्ध करेगा, हमें वैभव देगा, हर प्रकार की सफलता वो हमारे जीवन में देगा, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र आराधना के लिए। प्रभु, तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु जो तूने बातें हमें सिखाई है कि हमारा भरोसा केवल और केवल तुझ ही पर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु, ऐसा वर दे कि हम हर प्रकार की परिस्थितियों में प्रभु हम केवल तुझ पर आश्रित रहने वाले बन जाए, तुझको अपना आधार मानने वाले बन जाए और तुझ पर हमेशा अपना भरोसा रखने वाले बन जाए। प्रभु, हमारी कलीसिया को, कलीसिया के एक एक परिवार को, जवान बुजुर्ग बच्चों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तूने हमें एक नया महीना दिया है। प्रभु, बीते महीने तूने हमको संभाला, इस नए माह में भी प्रभु तेरी उपस्थिति और अगुवाई हमारे साथ बनी रहने पाए। तेरी अगुवाई में प्रभु तो हमको लेके चल, तेरा अनुग्रह और तेरी दया हमारे जीवन पर निरंतर बनी रहने पाए। सप्ताह के सारे कार्य को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु ना आए हमेशा हमेशा होती रहे। मिलकर बोले हालेलुया। एक नारा लगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु आप सबकी सहायता करे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।